सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का हेड हूँ अभी। तो आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो जन आंदोलन, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो शुरू किया है उस संदर्भ में। तो ये एक खुशी का विषय है कि जन आंदोलन इस विषय पे शुरू किया गया, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हमारे विभाग का नाम है पब्लिक हेल्थ, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, यानी जन स्वास्थ्य है। तो जब से हमने एमडी की है, एमबीबीएस में भी जब हम पढ़ रहे थे 30-40 साल पहले, तो ये सुनते आ रहे थे कि हेल्थ या स्वास्थ्य एक पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल विल बननी चाहिए। तो सिर्फ किताबों में एक थ्योरेटिकल ही बात रह जाती थी, हमें कभी ऐसे बहुत मुखर स्तर पे दिखा नहीं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना। तो चाहे कोरोना के बहाने ही सही, किसी बीमारी के बहाने ही सही, ये सब जानते हैं कि सारे विश्व में, हमारे देश में भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। और जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे नेता लोग हैं अलग अलग पदों पे, वो इस संदर्भ में हमारे सारी जनता के स्वास्थ्य के लिए पूरे ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, उनके भले के लिए। तो पॉलिटिकल एजेंडा बनना अच्छी बात है। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जो इसमें हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो इसमें हम 3 प्रिवेंशन बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी प्रिवेंशन तब बोलते हैं जब बीमारी से शुरू होने से पहले बचाव के लिए हम कुछ भी करते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी बीमारी शुरू होने पे, और टर्शरी जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर एंड में रिहेबिलिटेशन आता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के 2 पार्ट हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दूसरे नंबर पे। और जैसा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नाम से पता लगता है, वो स्पेसिफिक एक्शन है। जैसे हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट पहनना, या हाथ को कुछ ना हो जाए, लैब में हम काम करते हैं तो ग्लव्स डालना, या वेल्डर लोग अगर आँख में चिंगारी ना चला जाए तो वो अपना चश्मा डालते हैं काला वाला, वेल्डर शील्ड जिसको बोलते हैं, या जूता हम पहने कि ताकि कांटा ना लगे, या सड़क पे काम करते हैं कोल तार ना गिरे। तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाते हैं। जैसे कान में रुई डालना कि आवाज़ ना आए, जो ज़्यादा नॉइस वाले एरिया में करते हैं। और हेल्थ प्रमोशन इससे पहले आता है, वो है जेनेरिक, जनरल, किसी बीमारी के लिए वो एक्शन नहीं होता, लेकिन हमारी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी जीवन शैली अपनाना, अच्छी फैसिलिटीज़, जो सिविक एम्यूनिटीज़ हम बोलते हैं, वो होना हेल्थ प्रमोशन है। अच्छा बिहेवियर, अच्छी कल्चर, अच्छा जिसको हम कहते हैं ख़ानदानी लोग, उनका वैल्यू सिस्टम अच्छा है। तो जैसे अच्छी सड़कें, अच्छा खाना पीना, अच्छा साफ़ पानी, साफ़ एनवायरनमेंट, साफ़ हवा, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर, काउंसलिंग सर्विसेज, ये सब हेल्थ प्रमोशन में आता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीज़ें तो हज़ारों सालों से हर धर्म में, हर देश में होती थी। तो हुआ ये है कि ऐसा अब बात फैलाई जा रही है कि सब कुछ हमें अंग्रेज़ों ने सिखाया है कि अब ऐसे करना है, ऐसे बिहेव करना है, इससे हाइजीन होगी। लेकिन हेल्थ प्रमोशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये सब पहले से हमारी कल्चर में है। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ हाथ मिलाने का तो कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ नमस्ते या सत श्री अकाल या सलाम की बात थी। तो इन्फेक्शन फैलने के हिसाब से पहले से हम ठीक काम कर रहे थे। रसोई घर की बात करें तो रसोई को एक, जो हम बोलते थे, एक मंदिर की तरह माना जाता था हमारी कल्चर में। जूते पहन के आना मना था, नहा धो के खाना पकाया जाता था, ऐसा माना जाता था। और ऐसे ही जूते घर से बाहर निकाल के आने का पहले भी रिवाज था। घर में आते ही पहले पाँव धोए जाते थे। तो अब कोरोना के बाद ये लोग कहने लगे कि हाथ मत मिलाइए। कोरोना के बाद लोग कहने लगे हैं कि जूते से अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, वो उसके ऊपर कवर डाल के रखिए। और कोरोना के बाद हम कहने लगे हैं कि ये आप स्प्रे कीजिए, हाथ धोइए। तो ये सब एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं है, इन जनरल भी वैसे ही करना चाहिए। तो इस जन आंदोलन में हमने ये सोचना है कि जैसे अब मान रहे हैं कि कोरोना का पीक हो चुका, अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं हमारे देश में और कई और देशों में भी। तो इसमें हम गाफिल ना हो जाएं, असावधानी ना बरतें, क्योंकि हम जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें जो, चाहे इस बीमारी के माध्यम से ही, कोरोना की वजह से ही हमने कुछ बिहेवियर में सारे व्यापक स्तर पे एक बदलाव किया अपने बिहेवियर में, हाइजीनिक बिहेवियर जो जिसको हम बोल रहे हैं, तो हमें जारी रखना है। तो ज़रूरी नहीं कोरोना के लिए, कोरोना आज है कल नहीं है, कल दूसरी बीमारी आएगी। चाहे बीमारी ना भी आए तो ये हमें अच्छे बिहेवियर चालू रखने हैं, लागू रखने हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये जन आंदोलन के रूप में हमें इसे जारी करना है।
इसमें ये भी हम बता दें कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी हेल्थ इशू पे, स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दे पे किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी बार देश के लोगों से मुखातिब होकर बात की है। कम से कम 5, 6, 7 बार मोदी जी लोगों को इस बारे में जागरूक कर चुके हैं। तो डेफिनेटली पक्के तौर पे एक स्वास्थ्य का एक मुद्दा ये बन गया है हेल्थ पॉलिटिकल लेवल पे, तो ये अच्छी बात है। तो इसका हमें फ़ायदा उठा के बाकी सब क्षेत्रों में भी, सिर्फ कोरोना नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो पोषण के मामले में ये फास्ट फूड बंद करें, या एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अब बता रहे हैं कोरोना की वजह से गाड़ियाँ नहीं चली तो एयर पोल्यूशन कम हो गया। तो ये जो अच्छी बातें उनको जारी रखना है। और अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के जो निदेशक हैं डॉक्टर जगत राम जी हमेशा हमारे डिपार्टमेंट का इसमें हौसला अफजाई करते रहते हैं, हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ठाकुर को, हमारे डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं और हेल्थ प्रमोशन में उन्होंने काफ़ी काम किया इंटरनेशनल लेवल पे। सेटिंग बेस्ड प्रमोशन जैसे स्कूल लेवल पे उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, इंडस्ट्री लेवल या जैसे हॉस्पिटल लेवल, तो काफ़ी उनका नाम है क्षेत्र में। डॉक्टर जगत राम ने डॉक्टर ठाकुर को ये कमान सौंपी है कि ये हमारे जो संस्थान लेवल और जितने भी हमारे चंडीगढ़ में और जगह जो हेल्थ सेंटर हैं फील्ड के, वहाँ पे जन आंदोलन को चलाते रहें और लोगों को जागरूक करें। तो मैंने सिर्फ कुछ एक जनरल बातें कही हैं। डॉक्टर ठाकुर अब आगे आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में कि कोरोना स्पेसिफिक या कोरोना से ख़ास तौर से जो रिलेटेड जो बिहेवियर है वो हमने कैसे अपना अच्छा रखना ताकि बीमारी फैलने के चांसेस कम से कम हों और सब लोग स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।